पति का मतलब होता है भरण पोषण करने वाला। पति का मतलब होता है तुम्हारा सम्मान कराने वाला। पति का मतलब होता है आदर और सत्कार की भावना रखने वाला। पति का मतलब होता है अग्रणता रखने वाला। पति वो नहीं है कि नशा कर कर आया और पत्नी को जूते से मार रहा है, लात मार रहा है, गाली दे रहा है, अपशब्द कह रहा है, आड़ा टेढ़ा कह। एक श्रेष्ठ पति की परिभाषा शिव महापुराण की कथा कहती है, नशा करना था कर लिया, कब तक? जब तक तुम्हारा विवाह नहीं हुआ। शादी हो गई, नशे से दूर हो जाओ, आने वाले समय में जो बच्चे होंगे उस पर गलत असर नहीं पड़ेगा। तुम्हारे बच्चों को किसी के मुंह से सुनना नहीं पड़ेगा कि तेरा बाप बेवड़ा है, तेरा बाप शराब पीता है। हो गई गलती, जब तक शादी नहीं हुई ठीक है, समय निकल गया, पर अब थोड़ा बदलाव। विवाह होने के बाद जितना बदलाव चाहिए जिंदगी में वो बदलाव होना चाहिए। शिव महापुराण की कथा कहती है, जब किसी लड़के का लड़की का मंगल विवाह होता है, शादी होती है, तो उस पर दो परिवार का बोझ बढ़ जाता है। लड़की को जरूरत है कि जिस घर में वो विवाह कर कर गई है वहां के माता पिता का सम्मान सत्कार आदर करे, और लड़के को जरूरत है कि जिस घर से लड़की आई है उस घर के माँ बाप का आदर करे, सम्मान करे, सत्कार करे। बेटी को ससुराल में रहने वाले माता पिता का आदर करना है, उनका सम्मान करना है, उनका आदर करना है, और बेटे को जहां से लड़की विवाह कर कर आई है उन माता पिता का जिन्होंने उसको जन्म दिया उनका आदर करना। और जब ये दोनों एक दूसरे का आदर करते हैं तो जीवन की जो गाड़ी है वो बड़ी अलमस्त होकर चलती है। जहां आदर है, सम्मान है, सत्कार है। शादी के बाद बहुत बड़ा दबाव बन जाता है। घर में एक बेटे के ऊपर भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। जितना प्रेम वो अपने माता पिता से करे उतना पत्नी से भी स्नेह होना चाहिए, पत्नी से जितना प्रेम करे उतने माता पिता से स्नेह होना चाहिए, क्योंकि माँ बाप भी अपनी पूरी लाइफ बच्चे की लाइफ बनाने में निकाल देते हैं। और फिर बच्चा शादी कर कर स्टेटस पे लगाए माई वाइफ इज माई लाइफ, तो वो एक जीवन का दुख है। लाइफ आपकी बनाओ, मना नहीं है, पर आदर दोनों का बराबर, दोनों का संतुलन बराबर होना चाहिए। दोनों जहां संतुलन बिगड़ता है वहां फिर क्लेश है, वहां फिर ठीक नहीं है। प्रेम बना, आदर करो एक दूसरे का, सम्मान करो एक दूसरे का। और जितना आदर और जितना सम्मान आप एक दूसरे का करोगे उतना परिवार सुखी रहेगा। कोई टेंशन, कोई टेंशन, जीवन में टेंशन समाप्त। मेंशन पूछें आप लोगों से, उत्तर दे सकते हो क्या? ए मुंबई की जीजी, मीरा भयंदर वालों, दोगे उत्तर? पक्के में? ठीक है। शास्त्र कहते हैं कि पति परमेश्वर है। शास्त्र कहते हैं कि पति परमेश्वर का रूप है। पति जल मांगे आप जल दीजिए, पति दवाई मांगे आप दवाई दीजिए, पति बेग मांगे आप बेग दीजिए। पर मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, शिव महापुराण में शिव और शक्ति दोनों की बराबर की कथा है। अगर पति परमेश्वर है तो पत्नी क्या है? पत्नी क्या है? पत्नी भी तो परमेश्वरी है। बोलो जम के है कि नहीं है? अगर पति परमेश्वर है तो पत्नी भी परमेश्वरी है। पति का सिर दुखा तो धर्म पत्नी पानी देने को तैयार है। पति को तकलीफ है तो धर्म पत्नी उसको दवाई देने को तैयार है। पर शिव पुराण कहती है
जब धर्म पत्नी को भी तकलीफ आए तो पति भी तो एक गिलास पानी ला कर दे, वो भी तो दवाई ला कर दे, वो भी तो पास में खड़ा हो, तो धर्म पत्नी। आज बहुत बड़े बड़े लोग कह देते हैं कि शिव जी को जल बाद में चढ़ाना, पहले पति को जल जरूर देना। तो हम कहेंगे बहुत अच्छे से जल दीजिए, पर साथ में एक बात और कहिए कि घर की अगर पत्नी बीमार पड़ी है तो पति का भी फर्ज है कि एक गिलास पानी उसके भी दुख में आकर उसको खड़े होकर दे सकते। मेरी जितनी जीजियां बैठी हैं, कई लोग कहते हैं ये सियोर वाला महाराज हमेशा जीजियों का पक्ष लेता है। भाई हूं आपका, पक्ष में तो हमेशा रहूंगा, पक्ष में तो हमेशा रहूंगा। पूरे महीने अगर मेरी बहन, मेरी जीजियां आपको पानी दे सकती हैं, आपके लिए भोजन बना सकती हैं, पूरे महीने मेरी जीजियां आपके लिए सब कुछ कर सकती हैं, तो उसके रजस्वला धर्म के 5 या 7 दिन तो तुम भी उनको पानी दे सकते हो, तुम भी उनके लिए प्रसाद बना सकते हो, तुम भी उनके लिए सहयोग कर सकते हो। शिव पुराण में शिव और शक्ति की दोनों की बराबर की गाथा, दोनों। भृंगी की कथा आप लोगों ने सुनी है। भृंगी मुनि ने शंकर भगवान की परिक्रमा करी और शंकर भगवान की परिक्रमा करने में इतना शिव की भक्ति में इतना डूब गए थे कि पार्वती को अलग छोड़ दिया था और शिव की दोनों बीच में बैठे थे, तो दोनों के बीच में से भृंगी बाबा निकल गए। शिव जी को वो अच्छा नहीं लगा था, शंकर भगवान को वो श्रेष्ठ नहीं लगा। शिव जी ने पार्वती को उठाकर अपनी गोदी में बिठा लिया और दोनों एक हो गए। भृंगी को लगा कि अब तो मैं शंकर की परिक्रमा कैसे करूं, पार्वती और शिव दोनों साथ में बैठ गए। फिर भी भृंगी ने एक छोटे से भंवर का रूप रखकर दोनों के बीच में से निकलना प्रारंभ कर दिया। तब शिव जी को क्रोध आया। भगवान शंकर कुछ बोलते उससे पहले मां जगतजननी को लगा कि ये भृंगी तो शंकर का भक्त है, शिव का उपासक है, अगर शिव इसको श्राप देंगे तो अच्छी बात नहीं है। तो मां आद्यशक्ति स्वयं सामने आ गई और बुराई का पूरा ठीकरा मां आद्यशक्ति ने अपने ऊपर ले लिया और कह दिया, भृंगी सुन, एक मनुष्य के शरीर में हड्डी जितनी अस्थियां हैं ये उसके पिता की दी हुई होती है, और मनुष्य के शरीर में जितनी मांस